तुम्हें कोई पकड़ कर नहीं रखा है फिर भी तुम आजाद नहीं हो। कितना अजीब है ना। तुम उस चीज को बार बार सर्च करते हो, बार बार डिलीट करते हो, तुम्हें उस चीज से हिट भी है और फिर उस चीज को रिपीट भी करते हो। कोई भी इंसान सडनली एडिक्शंस में नहीं फंसता है। उसका मन कहीं नहीं लगता है, या फिर वो स्ट्रेस में होता है, या फिर वो अकेले होता है। पोर्नोग्राफी सिर्फ स्क्रीन पे नहीं चलती है। जब तुम इसे देखते हो तो ये तुम्हारे दिलो दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से बैठ जाता है। ये तुम्हारे दिमाग को रीवायर कर देता है, जिससे हमेशा ये तुम्हारे दिमाग में चलता रहता है। और अगर तुमने इसे नहीं समझा तो ये तुम्हारी रियलिटी बन जाता है, और ऐसे करते करते तुम एक गहरी खाई में गिरते चले जाते हो और तुम्हें बहुत लेट समझ में आता है। अगर तुम्हें पोर्नोग्राफी की लत को छोड़ना है, अपने अंदर से लस्ट को किल करना है, तो ये वीडियो खास तुम्हारे लिए है। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। मैं तुमको 10 ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जिसकी मदद से तुम पोर्नोग्राफी की लत को छोड़ दोगे। स्टेप 1, एम्प्टी लाइफ इजी एस्केप। एक लड़का है, कोई भी हो सकता है, वो दिन भर स्क्रॉल करता है, रात को रिग्रेट करता है, और फिर वो सोचता है कि आज मैंने अपना पूरा दिन वेस्ट कर दिया, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ गलत कर रहा है, बस उसके पास डायरेक्शन नहीं है कि उसे जाना कहाँ है, और ऐसे करते करते वो कहीं ना कहीं फंस जा रहा है। इसलिए अपनी लाइफ का एक पर्पस बनाओ। तुम्हारी लाइफ का एक पर्पस होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। अगर तुम खाली बैठोगे, किसी न किसी चीज का तुम एडिक्ट हो जाओगे। अगर तुम्हारे पास पर्पस नहीं होगा तो तुम्हारा दिमाग शॉर्टकट चीजें ढूंढता है, जिस चीज में उसको प्लेजर मिले उस चीज को अगेन एंड अगेन रिपीट करता रहता है। इसलिए अपनी लाइफ का एक पर्पस ढूंढो कि तुम्हें अपनी लाइफ में क्या करना है। स्टेप 2, अर्ग इज अ वेव। पता है, ऐसी फीलिंग्स जब हमारे मन में आती है ना, तो ये एक वेव की तरह आती है, ऐसे एक लहरें जो अचानक से उठती हैं और फिर अचानक से शांत हो जाती हैं, और तब तक ये तुम्हें बर्बाद कर देता है और तुम्हें लेट समझ में आता है। अगली बार जब ऐसी फीलिंग्स आए तो तुम्हें उस पर कुछ रिएक्ट नहीं करना है, तुम्हें एब्जॉर्ब करना है कि तुम्हारे अंदर क्या फीलिंग्स आ रही है। तुम्हें इस चीज को फेस करना है, और यहीं पे लाखों लोग गिर जाते हैं। तुम्हें ये समझना होगा कि ये बस थोड़ी देर के लिए आया है। अगर तुम इस पे रिएक्ट किए तो फिर तुम रिग्रेट करोगे। स्टेप 3, योर ट्रूथ इज डिफरेंट। हर कोई सेम रीजन से एडिक्टेड नहीं होता है। कोई अकेला होता है, कोई स्ट्रेस में होता है, किसी की आदत हो जाती है। और पता है, कुछ लोगों का मेरे पास कमेंट आया था कि हम अपनी स्ट्रेस से रिलीफ पाने के लिए इस चीज को देखते हैं, मास्टरबेट करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि हर किसी के पास सेम रीजन नहीं होता है इस चीज का एडिक्ट होने के लिए। आप कमेंट में जरूर बताना कि किस चीज के चलते आप इस चीज से एडिक्टेड हो। इसलिए तुम्हें इस चीज का रीजन ढूंढना होगा कि तुम कब इस चीज के एडिक्टेड होते हो। क्या तुम अकेले होते हो तब देखते हो, या फिर तुम स्ट्रेस में होते हो, या फिर तुम्हारा मन नहीं लगता है, या फिर ये तुम्हारी हैबिट है। तुम्हें ये रीजन फाइंड करना होगा, तभी इसका सॉल्यूशन तुम्हें मिलेंगे। स्टेप 4, स्मॉल विंस मैटर। तुम एक दिन में इस चीज को तो चेंज नहीं कर पाओगे, लेकिन एक दिन जरूर करोगे। अगर तुम एक बार अपने मन के खिलाफ गए ना, जैसे तुम्हारा मन, तुम्हारा माइंड ये कह रहा है कि चलो अभी इस चीज को देखते हैं, तुम्हें उसे उसी समय रोकना है। एक छोटी सी आदत तुम्हें इस चीज से छुटकारा दिला सकती है, और वही एक छोटी सी चीज एक मोमेंटम क्रिएट करता है। देखो, जब तुम एक बार अपने मन के खिलाफ चलोगे ना, वहीं से मोमेंटम बनना चालू हो जाता है, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, और ऐसे करते करते तुम अपने माइंड को इतना स्ट्रॉन्ग बना देते हो कि तुम जो चाहते हो अपने दिमाग से करवा सकते हो। लेकिन तुम्हें पहला कदम उठाना पड़ेगा। स्टेप 5, डिजाइन योर इन्वायरमेंट। विल पावर वीक होती है, लेकिन इन्वायरमेंट पूरा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। पता है, तुम सोशल मीडिया ही चला रहे हो, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, तो ऐसे लोगों को फॉलो करो जिनसे तुम कुछ सीख रहे हो। अब ऐसी ऐसी लड़कियों को फॉलो करोगे जो आधे आधे कपड़ों पे डांस कर रही हैं, तो ये चीज फिर से तुम्हारे अंदर फीलिंग्स आएंगे। स्टेप 6, फेस रियलिटी। पॉर्न तुम्हें एक फेक दुनिया दिखाता है। I mean, जो तुम्हें मूवीज बना करके दिखाया जाता है, रियलिटी उससे बिल्कुल अलग होता है, और इसके चक्कर में तुम अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि क्या है, एक बार देख ही लूंगा तो क्या हो जाएगा। पता है, ये चीज तुम्हारे दिमाग पे हावी हो जाती है। तुम्हें इस चीज को अवॉइड करना पड़ेगा। आजकल ज्यादातर रेप क्यों बढ़ रहे हैं? इसी चीज की वजह से। लोगों के अंदर दिमाग में हमेशा यही सारी चीजें चल रही है। पता है क्यों? क्योंकि वो इस चीज को इतना देख के इमेजिनेशन अपने अंदर कर लिए हैं, जिसके चलते उनका दिमाग पूरी तरीके से इस चीज का एडिक्ट हो गया है, और ना चाहते हुए भी उनका उन पर कंट्रोल नहीं है, सिर्फ ये पॉर्न देखने की वजह से। मैं ये नहीं कह रहा कि इसका मेन रीजन पॉर्न ही है, बट इसका भी असर है। स्टेप 7, ब्रेक द ऑटो मूड। अक्सर तुम कॉन्शियस होकर इस चीज को नहीं करते हो। I mean, ये तुम ऑटो मूड में आके करते हो, तो तुम्हें ये समझना होगा कि ये अचानक से आई हुई फीलिंग्स है। तुम्हें इस पर कंट्रोल करना होगा। तुम एक चीज को नोटिस किए होगे कि जब तुम अकेले में रहे होगे, या फिर अपने कमरे में होगे, या फिर ऐसी जगह पे होगे जहाँ तुम अकेले हो, ये ऑटो मूड तभी होता है। I mean, तुम ऐसी प्लेस पे मत रहो जहाँ तुम अकेले हो। स्टार्टिंग में अगर तुमको इसे कंट्रोल करना है तो तुम्हें अकेले नहीं रहना है,
तुम्हें कोशिश करना है कि हमेशा फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ऐसी जगहों पे रहना है जहाँ बहुत सारे लोग हैं, और फोन को अवॉइड करना है ऐसी चीजों से। I mean, ऐसे लोगों को फॉलो ही नहीं करना है जिन्हें देखने के बाद ऐसी फीलिंग्स आती हो, या फिर बहुत सारे ऐसे कंटेंट हैं जो तुम्हें स्क्रॉल करते हुए मिलेंगे जहाँ पे तुम्हें यह समझना होगा कि इसे एक टाइम देखने के बाद मेरी पूरी लाइफ खराब होगी। तो तुम्हें इस लूप को तोड़ना होगा और इसमें हम तुम्हारी मदद करेंगे। स्टेप 8, पॉज बिफोर एक्शन। जब ऐसी फीलिंग्स तुम्हारे अंदर आ रही हैं, तभी खुद को रोकना है। 1 मिनट के लिए खुद को रोको और पूछो, क्या ये सही है? जब ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं तो गहरी सांस लो, म्यूजिक सुनो, या फिर जैसे ही तुम्हारे अंदर ऐसी फीलिंग्स आए तुम अपने आप को बोलो कि 10 पुशअप्स लगाओ। ऐसी फीलिंग्स फटाक से खत्म हो जाएगी और तुम इस लूप में गिरने से बच जाओगे। स्टेप 9, एक्शन, डोंट फाइट। हम अपने अंदर किसी चीज को जितना दबाएंगे वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होकर बाहर निकलेगा। तुम अपनी फीलिंग से लड़ नहीं सकते, तुम उसे जितना दबाओगे वो उतना ही बाहर आएगा। लेकिन हम इस चीज से लड़ नहीं सकते, लेकिन इस चीज को हम एक डायरेक्शन दे सकते हैं। जब हम फ्री होंगे, जब अकेले होंगे, तभी हमारा मन ऐसी सारी चीजों में जाएगा। अगर हम इस चीज को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें, I mean, बुक्स पढ़े, जिम जाए, एक्सरसाइज करें, या फिर अपने आप को ऐसी चीजों में फंसा के रखे जहाँ से हम कुछ सीख रहे हो, तो ये एनर्जी हमारी वहाँ पे वेस्ट हो जाएगी, जिसके चलते हम इस चीज से बच जाएंगे। स्टेप 10, बिल्ड अ न्यू आइडेंटिटी। तुम सिर्फ अपनी हैबिट नहीं बदल रहे हो, तुम अपनी आइडेंटिटी बदल रहे हो। तुम अपने आप से ऐसा मत बोलो कि मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ, तुम अपने आप से बोलो कि मैं इसे छोड़ चुका हूँ। जब तुम ऐसा बोलोगे कि मैं इसे छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो पता है तुम्हारा दिमाग बहुत चालाक है, वो ये कहेगा कि आज कर लो और अगली बार छोड़ देना। लेकिन जब तुम अपने दिमाग को ये कहोगे कि मैं इसे छोड़ चुका हूँ, तो उसे लगेगा कि ये छोड़ दिया है, तब तुम इस चीज से बचोगे। इस 10 स्टेप्स को फॉलो करो।